morning everyone. This is day 2 in अमृतसर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। अभी आऊँ जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल की तरफ, मेन मार्केट की तरफ, और वहाँ से एक्सप्लोर करते हुए आगे निकल जाऊँगा। और यार बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं। इट्स लाइक ना, पता है दिल्ली अगर आप चांदनी चौक में घूमते हैं उसकी तो और छोटी हैं, बट इसमें भी बड़ी छोटी छोटी घर ही ऐसे घर। अब रिलीजियन भी है, हिस्टोरिक भी है, कल्चरल भी है, सब तरह का मिक्सअप है। गोल्डन टेम्पल आसपास जो मेन है उसके आसपास ही सारा कुछ बसा हुआ है यहाँ पे ना। एवरीथिंग इज़ अराउंड गोल्डन टेम्पल ओनली। सपोज़ के गोल्डन टेम्पल से 1.5-2 किलोमीटर दूर ISBT है, रेलवे स्टेशन है, तो शहर के बीचों बीच, और यहीं से 5-10 किलोमीटर के रेडियस में पूरा शहर है। अब सब इधर ही, नीचे मार्केट है, ऊपर होटल्स ही होटल। और दिल्ली का चांदनी चौक टाइप याद आ गई, या कोई भी शहर जो भी हो। मेरे हॉस्टल से इधर डिस्टेंस इसका 500 मीटर है, तो इतनी देर में मैं आपसे मुश्किल से हार्डली 5 मिनट लगे वॉक करके आने में। कुछ खाने पीने का देखता हूँ, फिर आपको घुमाता हूँ मैं। चलिए। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन यू आर इन अमृतसर, सबसे पहले व्हेन यू आर इन, जब आप अमृतसर में हैं, all right everyone, so I'm all set for the local city tour of अमृतसर। तो वैसे तो अकेले घूमना बेस्ट होता है, बट जिस भी सिटी में आप अकेले घूम रहे हैं ना, अगर वहाँ पे आपको कोई लोकल मिल जाए और वो अच्छे से घुमा देना तो वो और बेटर हो जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ लिस्ट डाउन करके रखा हुआ था, कुछ 7, 8, 10 जगह हैं ऐसी। एंड क्योंकि कोई बाइक वगैरह तो नहीं है घूमने के लिए, तो आई थॉट के कुछ लोकल टूर वगैरह अरेंज देख लिया जाए। तो लकीली मेरे को एक भैया मिले, साहिल भाई, तो वो अपना ऑटो चलाते हैं, प्लस अपना वो डेली के लोकल साइट सीइंग टूर्स करवाते हैं। तो बिफोर कोविड ये अपना टूर्स मतलब वाघा बॉर्डर के लिए ले जाते थे, बट अभी एज़ ऑफ नाउ वाघा बॉर्डर तो क्लोज, अभी बताया कि क्लोज रिट्रीट सेरेमनी वहाँ होती नहीं है, तो अभी ये डे टूर आसपास में जितना कराते हैं वैसा टूर कराते हैं। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। हमें लाइक इनका खुद का एक ये ऑटो है जिसमें मैं बैठा हूँ बढ़िया सा, एंड इट्स फुल्ली एयर कंडीशन, चारों तरफ से हवा आएगी, इकोनॉमी क्लास में। और इसके अलावा गाइड का भी काम करेंगे, मतलब घुमाएंगे भी, ट्रांसपोर्ट भी और गाइड का भी काम करेंगे। इससे बेटर क्या हो सकता है ना। तो क्वाइट इकोनॉमिकल प्राइस, 200 रुपीज़ इज़ फॉर द फुल डे साइट सीइंग टूर, शेयरिंग बेसिस पे, जिसमें हम 8-9 लोग हैं। और अगर आप पर्सनल टूर करना चाहते हैं तो 1050 में आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ शेयरिंग में इट इज़ 200 रुपीज़, विच इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। तो बस, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं टूर और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं अमृतसर। और जैसे जैसे जो जगह आती जाएंगी मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। ये ऐसा है क्या भाई, इधर किधर कोई लड़की हो गई, कोई कपड़े वगैरह इधर कोई रख जाता है नमे, गरीब लोग पहन लेते हैं। अच्छा, ये वो बना है कपड़े वाला। ओके, आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है दे जाओ। हाँ, उसके पास कपड़ा नहीं है तो उधर से रख देते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, ज़रूरतमंद दे जाएगा। बढ़िया। होएगी वाल्मीकि आश्रम है, लव कुश का इधर जन्म स्थान है। इधर सीतामढ़ी ने पूरा ब्रह्मांड कटाया, देखो आप सर। अब थोड़ा सा इंट्रो दे दो इसका, क्या है ये, कौन सी जगह है ये? भैया ये राम तीर्थ है। अच्छा, लव कुश का किधर जन्म स्थान है ना। हाँ। देखने वाला मंदिर है। जे हनुमान जी ने कई मारा था, 2.5 फुट सरोवर बन गया था। अच्छा, जी वाला क्या मारा था? 2.5 फुट कई मारा था तो सरोवर बन गया था। सरोवर बन गया। अच्छा, हाँ, ये देखने वाला मंदिर है, बहुत अच्छा है देखने वाला। उसकी देखिए 80 फुट की लगी हुई है, सरोवर बन गया था।
उन्होंने वो ऐसे हनुमान जी ने क्या मारा था अपना गदा? कई 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 क्या होती है? कई कितना कई नहीं होती, ये कई बोलते हैं हम। अच्छा, ये फावड़ा टाइप ऐ मारा सर, ऐसे मारा साथ एक सरोवर बन गया। सरोवर बन गया। वेलकम बैक एवरीवन। अभी मैं हूँ इस समय वाल्मीकि तीर्थ स्थल पे, एंड दिस प्लेस इज़ जस्ट 10 किलोमीटर्स अमृतसर से बाहर की तरफ है। तो व्हेन यू आर जब आप अमृतसर से वाघा की तरफ होंगे ना, तो लेफ़्ट में अमृतसर और राइट साइड में एक रोड कटी है, तो वहाँ पे ये आपकी जगह पड़ती है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या आपको पता था क्या कि अमृतसर के पास ऐसा भी कुछ है? अपार्ट फ्रॉम जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल एंड वाघा, इन 3 चीज़ों के अलावा आपने अगर कुछ नहीं देखा तो और भी बहुत कुछ बन गया यहाँ पे। सरोवर बना हुआ है, दिस इज़ द टेम्पल, और इधर पूरे में आप परिक्रमा कर सकते हैं। वेलकम बैक ऑडियंस, आई एम राइट नाउ एट वाघा। तो अभी तो पता चला मेरे को ये क्लोज्ड है यार, से सारा का सारा बंद ही है अभी। कोविड-19 और 2020 मार्च से रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पे होती है। ऑफिशियल्स होते हैं ना दोनों कंट्रीज़ के, वो करते हैं, पर बहुत ज़्यादा मास गैदरिंग होती है यहाँ पे रोज़, तो रिट्रीट सेरेमनी के लिए। तो फॉर द टाइम बीइंग वो पिछले 1.5 साल से बंद है, बट फॉर द सेक ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड आई फील सम कनेक्शन विद माई कंट्री, तो ये बनवा लिया एक छोटा सा झंडा, जस्ट 10 रुपी ईच। बार्गेन क्या करना है यार, इट इज़ 10 रुपीज़ इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट एंड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दी लोकल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सामने अगर आप देखोगे ना, ये इंडिया का झंडा, यहाँ पे ना पाकिस्तान का झंडा भी होता था। मेरे पुराने रेफरेंसेस में अगर कुछ होगा ना तो मैं शेयर करूँगा। और बस इस झंडे के पास ही ना आपको यहाँ से एक गेट है, वो सामने इस पॉइंट तक आपको जाना पड़ता है। तो इस पॉइंट से और आगे चेक पॉइंट तक आपको लगभग 1 किलोमीटर का, एक नहीं आधा किलोमीटर का स्ट्रेच है जो वॉक करके जाना पड़ता है आपको रिट्रीट सेरेमनी देखने। और यहाँ पे साइड में पार्किंग भी है। वीर बजरंगी भाई की शूटिंग हुई है, वीर जरा फिल्म की शूटिंग हुई है, बजरंगी भाई की भी शूटिंग बड़ी चली है इधर। अच्छा, बजरंगी की भी? जाओ सर, मैं आपका फोटो खींच दूँ। हाँ, अटारी स्टेशन की। Hey everyone, I am right now at the अटारी स्टेशन। अभी फॉर द टाइम बीइंग डाउन है, खाली पड़ा है, इसलिए ला सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू टेक द परमिशन। ये अटारी हो गया और यहाँ से आगे आपका स्ट्रेट टू दी पाकिस्तान वाघा। वो उधर आपका कस्टम्स है, पूरा इमिग्रेशन। अभी फ़िलहाल सब बंद पड़ा हुआ है, तो सब मेरे ही साथ वाले हैं। तो जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो ये देखो इसके चलते ना भी है सारा। तो टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान ना, इन जुलाई समवेयर इन 17 और 12 और 17 जुलाई के आसपास 1976 में इसको स्टार्ट, यहाँ से ना ट्रेन सर्विस रिज्यूम हुई थी, और ट्रेन का नाम था समझौता एक्सप्रेस, जो दिल्ली ओल्ड दिल्ली से स्टार्ट होती थी। और यहाँ पे अटारी जो लास्ट गांव और रेलवे स्टेशन है इंडिया का, यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह करके और फिर आगे आप आगे वाघा और लाहौर जाके ख़त्म हो जाती थी, 502 किलोमीटर की। पहले वो डेली चलती थी, फिर लेटर ऑन उसको बाई वीकली कर दिया गया, थर्सडे और मंडे। और करते करते 2019 में विद कमिंग टू द सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया।
तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ही खाली पड़ा है। इसलिए अगर आप अकेले भी आओगे ना तो अच्छे से देख के जा सकते हो, इसको पूरा खाली पड़ा है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से अब जनरली वैसे तो जाते नहीं हैं, बट मैंने साहिल भाई को रिक्वेस्ट करी है और वो हमें स्पेशली लेके चल रहे हैं पीर कंजरी। ये जा रहे हैं पुल कंजरी। लो सर जी ਤੁਹਾਡੇ करके ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਧਰ। ये पुल कंजरी ये लोग है सारा पाकिस्तान का वाले है, सारे उधर पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान में है, ये सारा पाकिस्तान है उधर सारा। आप फोटो वगैरह भी खींचने जाता तो फोटो वगैरह खींच सकते हो भैया अपने अपने। हाउ क्लोजर यू कैन गो टू द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ना। लास्ट टाइम दिसंबर में मैं जैसलमेर गया था एंड वेस्ट की साइड में जितना मैक्सिमम जा सकता था किया था। अब दिस इज़ इन पंजाब, अमृतसर वाघा के पास में पड़ता है ये जगह। पुल कंजरी एक जगह है और ऐसे दिखाऊंगा तो सनसेट हो रहा है, पर आपको मैं दूसरी ये जो बेंच ये जो लगी हुई ना फेंसेस, इसके उस तरफ इट के पाकिस्तान एंड दिस इज इंडिया। एंड एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। बढ़िया, चलो भैया बढ़िया। अंकल हिस्ट्री बता दो यहाँ की, क्या इस जगह का इतिहास क्या है? ये सर 47 तो पहला एक बहुत तगड़ा शहर थी। 47 तो पहला एक बहुत तगड़ा शहर थी। उदों जो अपने पंजाब की राजधानी लाहौर सी, राजधानी लाहौर सी। ये फिर 47 ਦੇ ਵਿੱਚ बर्बाद हो गया जो हिंदुस्तान ਤੇ पाकिस्तान बनया बंटवारे के टाइम से। जो इनू पुल कंजरी का कह दें, वो जो एक डांसर सी उसका नाम मोरा सी। जब महाराजा रंजीत सिंह लाहौर तो इतने आते फिर वो उन्होंने मनोरंजन वास्ते आती सी। वो एक 12 पिछे साइड ये नहर थी उदों, ये वाली जिथे आप खड़े हैं नहर थी जाती पाकिस्तान लाहौर शालीमार बाग च पानी आता है। इनू एक दिन पार करद्या वो पैर की जुत्ती गिर गई सी। उन्हें फिर महाराज के दरबार से जाने तो इनकार करता। उस टाइम पर महाराज ने हुक्म दिता है कोई पुल बनवाता, वो फिर पुल कंजरी के नाम से जाना जाता है। बुजुर्ग बोलते हैं जो उस टाइम पे अमृतसर से लाहौर तो चीज़ नहीं मिलती, लोग इतों खरीदते ही। एक व्यापार के केंद्र से बहुत तगड़ा शहर थी, कस्बा छोटा है, व्यापार के केंद्र से बहुत तगड़ा सी। ये फिर 47 का उजड़िया शहर दोबारा बसया नहीं। ये सरोवर है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, ये बहुत तगड़ा शहर सी। हाँ जी, थैंक यू सो मच अंकल। उधर फिर भाई उधर वो शहीद ऑल थैंक्स टू साहिल भाई। अदरवाइज अब आप अकेले भी आ सकते हो। अब तो खैर मैं वीडियो पे डाल दूँगा तो आप आ सकते हो देख के इसको। बट जनरली लोग जो आते हैं फैमिली वगैरह के साथ वो नहीं देख पाते हैं, टाइम का क्रंच होता है। बट जब भी आप अमृतसर आए ना 2-3 दिन का टाइम निकाल के आएँ, आराम से एक्सप्लोर करें।